अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हमने 10th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 10 पढ़ना है बच्चों। अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों से खाली दुनिया। आज बच्चों हमने इसका एक ही पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, जिसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इसको आज हमने ट्रांसलेट करना है। मज़ीद पैराग्राफ जो होंगे इसके, वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए हम इसको जो है वो जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं। एन आयरिश नॉवलिस्ट, एक आयरलैंड का रहने वाला कॉलम नवीस कॉम टॉयबन वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी, एक मर्तबा उसने एक कहानी सुनाई अबाउट ऑब्जर्विंग अ कैंटनीज, एक चीनी बाशिंदे के मुतल्लिक जो ऑब्जर्व कर रहा था, मुशाहिदा कर रहा था, सिटिंग ऑन कालोन फुटपाथ, जो बैठा हुआ था कालोन फुटपाथ पर, रीडिंग अ बुक, और किताब पढ़ रहा था। द मैन्स फेस, आदमी का चेहरा। बच्चों यहाँ पर मैन्स, जहाँ पर इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी है, इसको कोमा नहीं कहते, कोमा नीचे होता है, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी है और अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है मलकियत, ठीक है। और इसको हम की के से मेंशन करते हैं, ठीक है। द मैन्स फेस, आदमी का चेहरा, वॉज टर्न, सख्त था, विद कंसंट्रेशन, तवज्जो से। आदमी का चेहरा जो था वो तवज्जो की वजह से सख्त था। एंड हिज फिंगर, उसकी उंगली, ट्रेसिंग, चल रही थी, द लाइन बीइंग रेड, जिस लाइन को वो पढ़ रहा था उस लाइन पर उस आदमी की जो उंगली थी वो चल रही थी। एट टाइम्स, बाज़-औक़ात, द मैन्स एक्सप्रेशन, उस आदमी के तासुरात, चेहरे के तासुरात, वुड बी डिस्टर्ब, तब्दील होते थे, इन फ्रस्ट्रेशन, मायूसी में, एट हिज प्रोग्रेस, जो ही वो आगे बढ़ता था, जैसे जैसे वो बढ़ता था तो उस आदमी के चेहरे के जो तासुरात थे वो तब्दील होते थे। फाइनली, आखिरकार, द रीडर जो था, लुक्ड अप, ऊपर देखा, द स्काई, आसमान की तरफ, वाइल, जबकि हिज फेस वॉज बीमिंग, उसका चेहरा जो था वो चमक रहा था, दमक रहा था। इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर, आया कि, इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय, ये किसी एक अचानक किसी खुशी के बायस था। विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, या फिर वो जो पढ़ रहा था उसकी आगाही से था, और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या फिर उसकी वजह से था जो कुछ उसमें लिखा था, उसकी आगाही की वजह से, और डिलाइट, या फिर खुशी की वजह से, एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, कि किस तरह से वो कहानी का इख्तिताम हुआ, या उसकी खुशी की वजह से था। द पॉइंट इज दैट, अहम बात ये है, द पॉइंट इज दैट, अहम बात ये है, ही वॉज इन पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट, अहम बात ये है कि वो किसी एक बहुत ही पुरलतीफ़, एक खुशी की, जो एक बहुत ही अहम बात थी, को खुशी वाली बात जो थी उस बात के ज़ेरे असर था। आ कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा राबता, बिटवीन हिम, उसके दरमियान, एंड द राइटर, और राइटर के, बिटवीन द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया के दरमियान, एंड द वर्ल्ड, और उस दुनिया के दरमियान, डिस्क्राइब्ड, जो बयान की गई थी, अपॉन द पेजेस, उन सफ़ात के ऊपर। ठीक है बच्चों, आज हमने लेसन नंबर 10 का पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन की है। उम्मीद है बच्चों आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसको बेटा घर में प्रैक्टिस करना है और इसी पैराग्राफ की
ट्रांसलेशन आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है और ज़बानी लिखनी है बच्चों। आपने देख के नहीं लिखनी, देख के लिखेंगे तो बच्चों आपका नुकसान है। और आपके जो एग्ज़ाम है वो भी तेज़ी से आ रही हैं, मार्च में ही आपके बच्चों एग्ज़ाम है। और आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी, आपने घर में स्टडी करनी है, पढ़ना है, प्रॉपरली टाइम देना है आपने अपनी स्टडी को। ठीक है बच्चों, अगर प्रॉपर टाइम देंगे तो बेटा तब ही बात बनेगी, तब जाके आपको इन चीज़ों की जो है समझ आपको याद होंगी, आपको समझ आएंगी। अब इसके बाद जो है आज हम जो है आप टेंसेस स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा टेंसेस के हवाले से। टेंसेस को आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। पहले मैं आपको जो टेंसेस का इंट्रो है वो बच्चों मैं आपको आज दूंगा। आपने अभी इस लेक्चर को देखते रहना है, तवज्जो से देखना है। चले अब हम जो है वो टेंसेस का आगाज़ करते हैं, उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस मैंने बोर्ड पे आप जो है वो आपके लिए मैंने लिख दिए हैं। ये बच्चों 12 टेंसेस होते हैं। असल में ये टेंसेस हैं 3 और उनकी जो ब्रांचेस आगे हैं फर्दर वो 12 हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये इसकी जो प्रेजेंट की है वो 4 ब्रांचेस हैं। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी भी 4 ब्रांचेस हैं जो कि मैंने इसको नंबरिंग कर दी है। मैंने इसकी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद फ्यूचर के भी इसी तरह से ब्रांचेस हैं बच्चों, सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये बच्चों 12 ब्रांचेस हैं टेंसेस की। आज हमने इसको जो है हमने करना है। पहले मैं इसका जो है इसका इंट्रो वो मैं आपको दूंगा। इसका इंट्रो में थोड़ा सा कुछ जो टेंसेस के हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको पर्सन्स का भी पता लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। इसमें क्या है बच्चों कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट को। प्रेजेंट के हवाले से प्रेजेंट डेफिनेट जो है उसमें प्रेजेंट डेफिनेट भी नज़र आएगा, लेकिन इसका वो जो है वो जो है आज इंट्रो होगा। प्रॉपरली जो है हम इसको जो स्टार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज सिर्फ जो है इसका हम इंट्रो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों, ये आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चों जो सब्जेक्ट जो होता है आपका उसको हम कहते हैं फाइल, वर्ब हम कहते हैं फेल और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका होता है मफूल। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं फाइल। फाइल का मतलब काम करने वाला। एक जुमला जो एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो काम करने वाला है, जो वर्ब को करने वाला है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, फाइल या फिर काम करने वाला। उसके बाद फेल हम कहते हैं बच्चों काम को हम कहते हैं एक्शन। अब पूरे जुमले में एक ऐसा वर्ड जो हमारा वर्ब होता है, जो हमारा एक्शन होता है, जो हमारा काम होता है, वो हमारा वर्ब है। जैसे कि किसी काम को करने की वजह से आपकी एनर्जी वेस्ट हो, आप थक जाएं, आपको पसीना आ जाए, पूरे जुमले में वो जो एक वर्ड होता है वो हमारा वर्ब होता है, वो हमारा काम होता है, वो हमारा एक्शन होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है मफूल, जिस चीज़ पर काम हो या किया जाए, जिस चीज़ पर काम हो या फिर काम किया जाए।
अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट पूरे जुमले में बच्चों क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कि वो जो हमारा एक्शन है, जो हमारी एनर्जी वेस्ट हुई है, जो हमें पसीना आया है, जिसकी वजह से हम थक गए हैं, वो जो पसीना आया है, थक गए हैं, एनर्जी वेस्ट हुई है बच्चों, वो जिस चीज़ पर हुई है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें जाना जो है वो एक्शन है, वो वर्ब है, वो काम है, और ये एक्शन जो है, जो वर्ब है, ये किस पे हो रहा है? स्कूल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो एक्शन हुआ वो ऑब्जेक्ट जो था हमारा स्कूल पर हुआ, तो इसका मतलब स्कूल इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर बच्चों? अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। मैं जुमला यही जुमला लिख देता हूँ आपके लिए कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। अब आपको मैंने बताया बच्चों कि सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। इस पूरे जुमले को जब हम पढ़ेंगे कि वो स्कूल जाता है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि स्कूल जाने वाला कौन है। कौन है बच्चों? वेरी गुड, शाबाश बेटा। इसमें स्कूल जाने वाला एक लड़का है। आपने सारी बातों को जो है बेटा गौर से सुनना है, ठीक है? तब आपको जुमले की समझ भी आ जाएगी। अब इसमें स्कूल जाने वाला जो है बच्चों एक लड़का है, ठीक है? कितने लड़के हैं? शाबाश, एक लड़का है बेटा, वेरी गुड, एक लड़का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है बच्चों? अब वो स्कूल जाता है, एक लड़का है। जुमला पढ़ने से पता लग गया कि जो स्कूल जाने वाला है वो एक लड़का है, और लड़के को हम कहते हैं ही। इसका मतलब हमें जो सब्जेक्ट है हमने वो डिफाइन कर दिया है, और हम उसको मेंशन भी कर दिया है कि वो जो स्कूल जाता है वो ही है। क्लियर बेटा? अच्छा, अब क्या ये लड़का जो है वो यहाँ मौजूद है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो हमने क्या किया? हमने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करना है कि बच्चों, आपने जो सेंटेंस है वो आपने एंड से स्टार्ट करना है, जुमले के आखिर से स्टार्ट करना है। एंड पे लिखा हुआ है ता है। तो मैंने आपको बच्चों क्लास में बताया था कि जिस सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आता है, तो बच्चों उसको जो हम लिखते हैं ट्रांसलेशन, उसमें वर्ब के साथ हम एस और ई एस का भी इजाफा करते हैं। ठीक है बच्चों? इसमें वर्ब क्या है? जाता है। इसका मतलब जाता है। इसमें जाना जो है वो आपका वर्ब है, क्योंकि इसी पर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है? इसी पर आपको पसीना आ रहा है, इसी पर आप थक जाते हैं। इस वर्ब पर, इस वर्ड, ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। क्यों? क्योंकि इस पर हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इसके फ़ौरन बाद आ जाएगा आपका गो। ये हमने लिख दिया बच्चों गो, लेकिन एक चीज़ रह गई, वो क्या है? वो है एस या फिर ई एस का एडिशन। तो आपको कैसे पता कि इसमें एस या ई एस आएगा? वो ऐसे है कि आपका जो सब्जेक्ट है बेटा वो क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है? इस वजह से क्या है कि इसके एक्शन वर्ब के साथ हम एस का या फिर ई एस का एडिशन करेंगे, तो इसके साथ क्या आएगा? ई एस। ई एस आ गया बच्चों, ठीक है? अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से वर्ब के साथ एस आना है, कौन किस वर्ब के साथ ई एस आना है, किसके साथ आई ई एस आना है? तो बच्चों इसके भी मैं आपको अलग से एक लेक्चर करवाऊंगा। अच्छा, ही गोज़, गोज़ आ गया। अब बच्चों गो के साथ तो आपको पता है कि टू की प्रेपोजिशन भी आती है, ठीक है? अब टू की प्रेपोजिशन कब आती है? टू की प्रेपोजिशन बेटा, टू की प्रेपोजिशन जो है वो तब आती है कि जब कोई सामने कोई इंडिकेशन हो, ठीक है? कोई डायरेक्शन हो, कोई सिमत हो, या फिर कोई डेस्टिनेशन हो, किसी की तरफ इशारा करती हो, ठीक है? तो तब हमारा टू आता है। अब टू जो है, ही गोज़ टू, अब वो जाने का काम कर रहा है, ठीक है? वर्ब है यहाँ पर जाना, गोज़। तो वो किस चीज़ पे काम कर रहा है? जाने का, स्कूल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर हमारा एक्शन हो रहा है, जिस पर हमारा काम हो रहा है, वो एक स्कूल है। तो हम कहेंगे ही गोज़ टू
स्कूल। ये बच्चों ये देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो क्रिएट हो गया, वो बन गया है। अब मैंने क्या कहा था कि जब आपने इसको लिखना सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को मेंशन करना, वो हमने कर लिया। जब आपको मैंने कहा कि एंड से स्टार्ट करना है तो फिर आपने फॉरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और उसके बाद जाने के बाद क्या आ रहा था आपका स्कूल, तो आपने स्कूल भी लिख लिया। क्लियर बच्चों, ये आपका यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्लियर हो गया है। अच्छा, अब क्या करना है, वो स्कूल जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि टू हमारा कब आता है कि जब सामने डायरेक्शन हो या फिर कोई डेस्टिनेशन हो या फिर कोई इंडिकेशन हो। इंडिकेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिकेशन हो। टू हमारा तब आता है कि जब कोई सामने कोई सिमत हो, डायरेक्शन, कोई डेस्टिनेशन मंजिल हो या कोई इंडिकेशन हो, जब कोई इशारा हो तो उसके बाद हम टू का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेपोजिशन का। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब आप में से कोई बच्चा अगर पूछे कि सर जो स्कूल जाता है ये कौन है, ये जो स्कूल जाने वाला जो है ये कौन है, तो मैं बेटा आपसे कहूँगा ये जो स्कूल जाता है ये अहमद है। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर अहमद। ये जो अहमद जो है वो ये वाला है। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ इसको कि अहमद स्कूल जाता है। अब देखिए इसमें आपको इजीली पता लग गया कि स्कूल जाने वाला कौन है, अहमद है। तो हमने लिख लिया अहमद। इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है इसमें अहमद। स्कूल जाने वाला, वर्ब को, काम को करने वाला। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। एक्शन पर क्या है इसमें, और जिस चीज़ पर काम किया जाए। आपने इसमें से अब क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया। अब हम इसमें से एक्शन, हमारे एक्शन जो वर्ब है, हमारा जो काम है, हम उसको देखना है। जुमला पढ़ने से हमें पता लगा कि जो हमारा जो वर्ब है वो क्या है, जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अहमद गो। अब देखो मैंने गो लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा है कि अब हमें आगे देखना है कि आया कि इसके साथ एस या एस आता है। जब हमने सब्जेक्ट देखा तो सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन वर्ब के साथ हमने एस एस लिखना है, क्योंकि जो ही जो था वो स्कूल जाता है, वो जो स्कूल जाता था, सॉरी जो वो स्कूल जाता है वो कौन है, वो अहमद है। तो मैंने ही की जगह पे अहमद लिख दिया। ही अहमद है, अहमद ही है, ठीक है। ही या फिर अहमद गोज टू स्कूल। अब बच्चों देखिए ये यहाँ तक ये जो सारा जो आप देख रहे हैं प्रेडिकेट, आप इसको प्रेडिकेट कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जितना भी जुमला होता है बच्चों वो हमारा प्रेडिकेट होता है, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। अब देखिए ये जो सारा हमारा प्रेडिकेट है, ये भी और ये भी, ठीक है, ये भी सेम है। फ़र्क क्या है कि इसमें ही है और इसमें अहमद, मतलब यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अहमद ही इज इक्वल टू अहमद, तो इसका मतलब है ये बात बिल्कुल ठीक है। अहमद जो है, ही जो है वो बराबर है अहमद के, वे भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि ही अहमद था, अहमद ही है। क्लियर बच्चों। अच्छा ये दोनों जो हैं ही, ठीक है, ये ही अहमद बराबर है। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही, शी और इट। ये तीनों जो हैं बच्चों, वो तीनों के तीनों जो हैं ये थर्ड पर्सन हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने, ये तीनों जो हैं थर्ड पर्सन हैं। और इन तीनों के साथ हम एडिशन करते हैं एस और ई एस का। तीन सब्जेक्ट हमारे पास है, ही, शी, इट, और ये तीनों के तीनों थर्ड पर्सन हैं और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर में बच्चों लिख देता हूँ आगे में, ठीक है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इनके साथ हम एडिशन करते हैं, इजाफा करते हैं एस या फिर ई एस का। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब मैं जो है वो नेक्स्ट जो जुमला सेंटेंस है वो लिखता हूँ।
अब बच्चों मैंने लिखा है वो स्कूल जाते हैं, पहले था वो स्कूल जाता है, अब है जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सिंगुलर था। ये सेंटेंस पढ़ने से हमें पता लगा कि ये सेंटेंस है इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो जब हम जुमला पढ़ेंगे तो हमें सब्जेक्ट जो हम आसानी से डिफाइन कर लेंगे, वो स्कूल जाते हैं। इसका मतलब इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, शाबाश बेटा, दे। इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें दे सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लिखा दे को, दे लिख लिया, हमें पता लग गया कि इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दे है। अब आपने उल्टा शुरू करना है, सेंटेंस के एंड से आपने स्टार्ट करना है। लिखा हुआ है जाते हैं, तो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा काम है जिस पे हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है, जिसमें हम थक रहे हैं, पसीना आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाना जो है हमारा वर्ब है, तो अब उसकी बारी है। तो दे गो। अब देखिए बच्चों, अब हमने इसमें एस और एस का एडिशन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। क्लियर बच्चों। अब गो भी आ गया, अब आएगा टू, क्योंकि गो के साथ प्रेपोजिशन टू आती है और टू आ गया। अब टू जो है मैंने आपको बताया था कि टू जो है वो डायरेक्शन बताता है, डेस्टिनेशन बताता है, ठीक है, कि वो जो दे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। टू कहता है जी कि वो जा रहे हैं स्कूल। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब जो है अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दे कौन है, ये दे जो है वो दो भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, या मोर देन थ्री भी हो सकते हैं। मतलब जितना आप कहेंगे, 3 है, 2 है, 100 है, 200, 300, जितने भी होंगे, दो भी होंगे, तो उनके लिए हम सब्जेक्ट का जो यूज़ करते हैं वो दे का करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं बच्चों कि ये दो बच्चे हैं जिनमें से एक अहमद है, अहमद और आलियान स्कूल जाते हैं। अहमद और आलियान स्कूल जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अहमद एंड आलियान, ये हमारा बच्चों सब्जेक्ट था। अब आपने फिर वैसे ही करना है कि जुमले के एंड से स्टार्ट करना है। जाते हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो वर्ब है वो है गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो टू जो मैंने बताया था कि किसकी तरफ इशारा करता है, डायरेक्शन की, इंडिकेशन की और डेस्टिनेशन की। अब बच्चों ये देखेंगे, हमारा देखें सब्जेक्ट के बाद जितना भी प्रेडिकेट है ये हमारा सेम है। बच्चों मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेंटेंस होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट जो है हमारा सेम है, दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क है इसमें यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और यहाँ पर अहमद और आलियान है। जो स्कूल जाते हैं वो अहमद और आलियान है, तो इसमें ये फ़र्क है। अब देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि दे इज़ इक्वल टू अहमद एंड आलियान, क्योंकि ये दोनों हैं जमा है। जमा कैसे हैं, अगर आप कहेंगे अहमद 1 एंड 1, अगर आप कहें एक और एक इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लूरल है, ठीक है। दे इज इक्वल टू अहमद एंड आलियान। अच्छा, अब ये जो दे जो शब्द जो है वो हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। दे भी हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन इसमें जो एडिशन होता है एस सी एस का, आपने उसमें नहीं करना। आपने उसमें एस सी एस का एडिशन जो है वो आपने नहीं करना, ठीक है बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा इसका इंट्रो जो है वो और भी है, इंशाल्लाह वो मैं आपको कल भी करवाऊँगा। कल इसके साथ साथ हम जो है इंट्रो के बाद हम जो टेंसेस है उसका बाकायदा जो है वो प्रॉपरली आगाज़ कर देंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।